ये ऊपर पूरा हिंदू नक्काशी, नीचे ये देखो, यहाँ से देखो, ये लग रहा है कि किसी मंदिर का ही पार्ट है। ऊपर से टोपी पहनाने की कोशिश की गई है। बहुत गलत हुआ यार उसके साथ, ऐसा नहीं होना चाहिए था। उस भूप ने भक्ति से अपने मन को विष्णु में लगाकर विष्णुपद नामक पहाड़ पर भगवान विष्णु का ऊंचा ध्वज स्थापना किया। ये 4वीं शताब्दी। और ये जितने भी चीज़ें दिख रही हैं ये सब पूरा वही जगह है, 27 हिंदू और जैन मंदिरों की जगह। हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज फिर से आपका स्वागत है एक नए वीडियो में, नए दिन और नई जगह पे। आज हम एक ऐसे पुराने स्थल पर आए हैं, ऐतिहासिक स्थल पे। कहा जाता है कि यहाँ पर 27 हिंदू और जैन मंदिरों को तोड़कर, यहाँ के नक्षत्रशाला को तोड़कर यहाँ पे टोपी पहना दिया गया है। तो चलिए आज इस स्थल को आपको दिखाते हैं। और अभी मैं आ गया हूँ यहाँ पे। ऑनलाइन टिकट ले लिया, जो कि ऑनलाइन 35 रुपये का है और ऑफलाइन है 40 रुपये का। तो आप यहाँ से टिकट ले सकते हो। ये ऑफलाइन की लाइन है यहाँ पे, तो आप 40 रुपये पर पर्सन टिकट ले सकते हो। और अगर ऑनलाइन लेना हो तो आप यहाँ पे स्कैनर है, स्कैन करके आप 35 रुपये में ले सकते हो। तो आप टिकट लेने के बाद आपको वहाँ पे एंट्री मिलेगी। तो चलिए हम जा रहे हैं एंट्री करने, उस विरासत स्थल को आपको दिखाते हैं। दोस्तों ये है सामने गेट, जहाँ से हमारी एंट्री होने वाली है। तो ये एकदम सामने ही है, तो यहाँ से हम एंट्री करने वाले हैं। इसके बाद आपको दिखाते हैं यहाँ का नज़ारा। हेलो दोस्तों, मैं एंट्री कर चुका हूँ यहाँ से। और सबसे बड़ी बात यार क्या हुआ कि मेरा जो ट्राइपॉड था वो रखवा लिया गया है, पता नहीं क्या वजह थी। और पानी भी ले लिया है अपने साथ। तो चलिए आपको दिखाते हैं यहाँ का स्ट्रक्चर पुराना, और चलते हैं स्तंभ की तरफ। ये सामने स्तंभ जो दिख रहा है इसे विष्णु स्तंभ बोलते हैं। और इसके सामने जो लौह स्तंभ है उससे गरुड़ स्तंभ प्राचीन काल का है। और ये जगह, यहाँ पर 27 हिंदू और जैन मंदिर थे और नक्षत्रशाला था, जिसको तोड़कर टोपी पहना दी गई है। और आज भी यहाँ की नींव और दीवारें हिंदुओं के विरासत स्थल का साक्ष्य दिखाता है। तो चलिए आप वो चीज़ें आपको दिखाते हैं आपको। तो दोस्तों ये है कुतुब मीनार। आपने नाम तो सुना ही होगा, लेकिन ये कुतुब मीनार नहीं है। यहाँ पर 27 हिंदू और जैन मंदिर थे, जिसे तोड़कर पूरा स्ट्रक्चर चेंज कर दिया गया है। दोस्तों वो देखो सामने की दीवार, ऐसा लगता है कि जैसे पुराने मंदिरों के मलबे के ढेर से बनाया गया हो। आपको दिखाते हैं यहाँ के खंभे, वहाँ पे हिंदू मंदिरों की घंटियाँ और भी कई प्राचीन चिन्ह, प्रतीकात्मक चिन्ह देखने को मिलते हैं आपको। तो चलिए आपको दिखाते हैं यहाँ पे। ये सामने की दीवारें देखो, ऐसा लग रहा है कि किसी मलबे से तैयार किया गया है। जो बीच बीच में कुछ आकृतियाँ बनी हुई है, वो सभी हिंदू मंदिरों का ही मलबा है। और आगे चलिए आपको दिखाते हैं। दोस्तों ये पिलर देखो आप, ये ऐसा लग रहा है किसी हिंदू मंदिर का पिलर है। तो ये पूरा एकदम लग रहा है जैसे मलबे से तैयार किया गया है। और ये गलियारा देखो आप, इस गलियारे में कुछ आकृतियाँ देखो, ये आकृति देखो। और दिखाते हैं आपको, ये देखो, इसे मिटाया गया है, मिटाने की कोशिश की गई है। ऊपर देखो आप, ये देखो यहाँ के खंभे देखो।
इसको भी तोड़ा गया है। शायद नर्तकी का नक्काशी है यहाँ पे। ये नक्काशी भी तोड़ दी गई है। और ये सामने इसको भी तोड़ दिया गया है। इसको एकदम से हटा दिया गया है। तो यहाँ पे बहुत सारी नक्काशी ऐसी है जिसको एकदम से तोड़ फोड़ के गायब कर दिया गया है। और ये उसी हिंदू मंदिर और जैन मंदिर का हिस्सा है जो 27 हिंदू जैन मंदिरों को तोड़ दिया गया था और उसी के मलबे से ये तैयार किया गया है। और कुछ पिलर तो प्राचीन भी है, बट ज़्यादातर जो बाहरी नक्शा है उसी के मलबे से तैयार किया गया है। ये देखो पिलर का, ये पूरा हिंदू मंदिरों में ही ऐसा देखने को आपको मिलेगा। ये पार्ट बीच का हिस्सा तो लग ही नहीं रहा है, ये ऊपर का हिस्सा है और यहाँ बीच में दिख रहा है। ये देखो पिलर का डिज़ाइन अलग अलग लग रहा है, शायद है मलबे से तैयार किया गया, ऊपर नीचे हो गया है डिज़ाइन। ये पूरे पिलर का डिज़ाइन देखो आप, पूरा हिंदू मंदिरों से मैच होता है। और यहाँ की दीवारें चीख चीख के बोल रही है कि ये हिंदू मंदिर का हिस्सा है। ये सामने देखो आप, ये लौ स्तंभ, ये लौ स्तंभ नहीं है, ये गरुड़ स्तंभ है। और उस सामने जो है वो विष्णु स्तंभ है। ये वही पिलर है, लौ स्तंभ है, जिसमें आज तक जंग नहीं लगा है। और इसमें शायद कुछ लिखा भी है। ये है प्राचीन लौह स्तंभ, जिसमें आज तक जंग नहीं लगा है। और ये दीवारें देखो, यहाँ पे कलमा खुदवा दिया गया है ज़बरदस्ती। खम्भों में घंटियाँ, यहाँ के खम्भों में दिखाता हूँ आपको। ये खम्भे देखो, यहाँ पे घंटियाँ हैं। ये देखो आप सामने घंटियाँ, ये घंटियाँ, कुछ टूटा स्ट्रक्चर। ये देखो ये देखो पूरा स्ट्रक्चर टूटा हुआ है। ये तोड़कर इसी मलबे से ये सारा चीज़ तैयार किया गया था। और ये जितने भी चीज़ें दिख रही हैं, ये सब पूरा वही जगह है, 27 हिंदू और जैन मंदिरों की जगह। ये देखो आप सारे तरफ टूटे टूटे हुए। तो यहाँ की दीवारें एकदम चीख चीख के बोल रही हैं कि ये हिंदू और जैन का मंदिर है। और यहाँ पे लिखा हुआ भी है कि 27 हिंदू और जैन मंदिरों को तोड़कर बनाया गया है। तो आप समझ सकते हो। ये देखो, यहाँ से देखो, ये लग रहा है कि किसी मंदिर का ही पार्ट है। ऊपर से टोपी पहनाने की कोशिश की गई है। तो अगर
अगर सोचो ये जब बना होगा 27 जैन हिंदू मंदिर, कितना भव्य मंदिर रहा होगा। लेकिन गजनवी के आने के बाद 11वीं शताब्दी 11वीं शताब्दी की स्टार्टिंग में ही जब गजनवी आया, इसके बाद से ही यहाँ पे थोड़ा तोड़ फोड़ हुआ। इसके बाद से ये कुतुब मीनार की नींव डली और इसके बाद से सारा चीज़ यहाँ का चेंज होना स्टार्ट हुआ और आज ये कुतुब मीनार के नाम से जाना जाता है। हालांकि यहाँ कुतुब मीनार में 1981 तक एंट्री चालू थी, लेकिन 1981 में कुछ भगदड़ मचा था जिसमें 45 लोग मारे गए थे। इसके बाद से यहाँ पे एंट्री बंद कर दी गई है। और चलिए इसका हिस्सा दिखाते हैं। ये सामने का मलबा देखो आप, नीचे एकदम पिलर का जो नीचे वाला हिस्सा है वो चारों तरफ देख रहा हुआ है। और इस स्ट्रक्चर को देखो आप, यहाँ पर भी हिंदू मंदिरों की नक्काशी आपको देखने को मिलती है। ये गुंबद रहा होगा जो टूट चुका है। इस चीज़ को आप देखो यहाँ पे, जिसकी भुजा पर खड़ग ने कीर्त लिखी जब उसने बड़े देश की लड़ाई में सबसे, यहाँ पे देखो, चिरकाल तक चक्रवर्ती राज्य प्राप्त किया, नाम जिसका चंद्र है, जिसके मुख की छवि पूर्ण चंद्रमा जैसी है। उस भूप ने भक्ति से अपने मन को विष्णु में लगाकर विष्णुपद नामक पहाड़ पर भगवान विष्णु का ऊंचा ध्वज स्थापना किया। ये 4वीं शताब्दी। तो यहाँ पर आपको बहुत सारी ऐसी कलाकृतियाँ मिल जाएंगी, आकृतियाँ, नक्काशी मिल जाएंगी जो कि हिंदू मंदिरों से मैच खाती है पूरी। और हिंदू जैन मंदिरों का मलबे से ही ये तैयार किया गया है। बहुत सारी चीज़ें यहाँ की तोड़ फोड़ की गई है। यहाँ पर जितने भी पिलर दिख रहे हैं ना, वो ज़्यादातर मुझे साउथ इंडियन टेम्पल की याद दिला रहे हैं। ऐसे पिलर आपको साउथ इंडियन टेम्पल में बहुत सारे मिल जाएंगे। ये जो नक्काशी दिख रही है ये पिलर की, तो साउथ इंडियन टेम्पल में बहुत सारे मंदिर ऐसे मिल जाएंगे जिसमें ऐसी नक्काशी है। और यहाँ पे जितने भी पिलर हैं ना, सबका स्ट्रक्चर अलग अलग है। कुछ पिलर अलग है, ये पिलर देखो अलग डिजाइन है, और इसका देखो अलग है डिज़ाइन, इसका देखो अलग है डिज़ाइन, और इसका देखो अलग डिज़ाइन है, इसका भी अलग है डिज़ाइन। तो यहाँ पे पिलर देख के समझ में आ रहा है पूरा कि मंदिरों को तोड़कर उसी के मलबे से तैयार किया गया है ये। तो ये वही हिंदू और जैन मंदिरों का ही मलबा है। देखो पूरा एकदम पिलर अलग अलग ही दिखेगा, कुछ ऊपर नीचे। ये देखो कोई मूर्ति की नक्काशी है जो एकदम तोड़ फोड़ दी है। ये ऊपर पूरा हिंदू नक्काशी, नीचे ये। तो ये चीज़ें दिख रही है यहाँ पे। और चलो चलते हैं आगे, देखते हैं कहाँ कहाँ इन्होंने टोपी पहनाया है तोड़ ताड़ के। वो सारी चीज़ें आपको दिखाते हैं, आगे चलते हैं वहाँ पे खंडहर में कुछ। इस सामने आप देखो, ये चीज़ हिस्सा क्या होता है, शायद है मंदिर में जो जलहली का पानी बाहर निकलता है वो हिस्सा है ये है कुतुब मीनार के पीछे का हिस्सा जो कि खंडहर हो चुका है। चलिए आपको दिखाता हूँ, इसका भी सैर कराता हूँ। ये पूरा टूट चुका है, इसकी तो छत ही गायब है। इसकी भी छत गायब, लेंटर ने पड़ा, छत पर से बाप का साया गायब हो गया है। ओ भाई, अनु, आकाश, चंदन, लव यू पूजा राज। तो भाई यहाँ पे प्रेमी जोड़ा आते हैं, अपना नाम लिख के जाते हैं। सुजीत, रूबी,
तो यहाँ पे अपना प्रेमी जोड़ा आते हैं, नाम लिख के जाते हैं, क्या पता उनकी भी प्रेम कहानी अमर हो जाए, वो भी ताजमहल बनाए अपनी। चलिए आगे दिखाते हैं। बाप का छत गायब हो गया है यहाँ से और ये एकदम खंडहर हो चुका है। आगे चल के दिखाते हैं आपको। ये सारी चीज़ें टूट गई है, यहाँ पे भी छत गायब। इसकी भी छत गायब हो चुकी है और ये जा रही है एरोप्लेन ऊपर से। तो ये पीछे का हिस्सा खंडहर हो चुका है और ये पता नहीं कौन सो रहा है नीचे। इसका स्ट्रक्चर तो कुछ समझ नहीं आ रहा है। ये पीछे का हिस्सा है लेकिन यहाँ का भी पिलर देखो आप, कुछ मंदिर का मलबा यहाँ पे भी लगाया गया है, जो कि आप देख सकते हो पिलर दिख रहा है। और कुछ यहाँ पे भी बदलाव किया गया है स्ट्रक्चर में। हालांकि खंडहर हो चुका है काफ़ी सारा ये। और यहाँ पे ये देखो रूम, बहुत बदबू आ रही है सच में यार। चमगादड़, मेरे को डर लग रहा है। देखो चमगादड़ चिपके हुए हैं दीवार। इसको चमगादड़ ही बोलते हैं, क्या बोलते हैं, मेरे को भागना पड़ेगा यहाँ से। पर बहुत डर सा लग रहा है। देखो कहीं ये पीछे साइड का भाग जहाँ पे कुछ छोटे मोटे गार्डन है, यहाँ पे फूल पेड़ पौधे लगे हैं और ये बड़ा सा पेड़ है, काफ़ी ज़्यादा घना है यहाँ पे। ये देखो कितना बड़ा पेड़ है और घना भी है काफ़ी। बहुत अच्छी जगह है। और चलिए आपको दिखाते हैं अब कब्र की तरफ। दिखाना तो वो नहीं चाहते बट दिखा देते हैं आपको, देख लो आप भी। और ये मैं जा रहा हूँ उधर साइड, किसी की कब्र है, ज़्यादा तो पता नहीं, पता भी नहीं करना मुझे। आपको आना होगा, देखना होगा, देख लेना। और उस सामने देखो यार, मंदिर का आधा भाग ही लग रहा है पूरा एकदम, और ऊपर से टोपी पहना दिया गया है। ये देखो पीछे की दीवार, यहाँ पे भी मंदिर की तरह नक्काशी की गई है मंदिर की। तो ये पूरा का पूरा यार जैन हिंदू मंदिर का ही मलबा लग रहा है। देखो उसमें भी आधे आधे मलबा लग रहा है। ये स्ट्रक्चर देखो, इसमें भी कुछ पत्थर लगाया गया है उसी मलबे का और बना दिया गया है मकबरा। मकबरा चलो आपको दिखाते हैं। सो रहा है कोई बंदा। ये नींव वही पुरानी नींव है और ये स्ट्रक्चर देखो, यहाँ पे काफ़ी सारा चेंज हुआ है। नीचे की ये दीवार देखो, ऊपर की दीवार देखो। हाँ, और नींव आपको दिखाता हूँ बाहर से। हेलो, हाय, सोते रहो। तो की नींव वही है यार। ये देखो यहाँ के पत्थर, बस इतना ही। और आगे का खंडहर है कुछ। हाँ, ये सामने देखो, ये कितने सारे मंदिर के मलबे। ये पूरा मंदिर का मलबा देखो आप यहाँ पे। ये देखो मंदिर का मलबा।
ये देखो, चारों तरफ जहाँ भी देखो आप मंदिर के मलबे दिखेंगे आपको। और हालांकि ये कुतुब मीनार बनने के बाद भी कई बार टूटा है, कई बार बनवाने की कोशिश किया है उन्होंने, बट होना ही था जो होना था। और ये देखो फूल पत्ती, ये कुछ पिलर, इसमें हिंदू नक्काशी है। ये सब भी जो सामने दिख रहा है ये सब भी खंडहर हो चुका है और इसे देख के समझ में नहीं आ रहा है कि ये किसका स्ट्रक्चर है जो भी है। बट यहाँ पे बहुत सारी कब्रें हैं, आपको दिखा दे रहा हूँ, चारों तरफ कब्रें हैं। और ये बीच में गोल सा क्या है, चलो आपको दिखाते हैं। कुछ ना कुछ तो लिखा ही होगा इंफॉर्मेशन। और यहाँ से ये सामने कुतुब मीनार दिख रहा है, बस ये लास्ट ही है यहाँ की चीज़ें। और चलिए आपको यहाँ पे भी दिखा देते हैं ये चीज़ें। इसका भी छत गायब हो चुका है। ये तो सब चीज़ से अलग ही लग रही है, समझ ही नहीं आ रहा है क्या है आखिर ये तो गोल गोल बस घुमाया जा रहा है मुझे। दोस्तों ये जो सामने दिख रही है ये है अलाई मीनार, जो कि अभी अधूरा है और इसका निर्माण अलाउद्दीन खिलजी ने 1296 में स्टार्ट किया था। उसका इरादा इसे योजना ऊंचाई में कुतुब मीनार से दुगने विशाल आकार की बनाने का था, किंतु जब निर्माण कार्य प्रगति पर था उसकी मृत्यु हो गई। मतलब अधूरे निर्माण पे ही मर गया था खिलजी, तो ये अभी अधूरा ही है। हालांकि इसमें भी मलबा ही दिख रहा है। तो ये बनवा रहा था खिलजी, सोचा था कि कुतुब मीनार से भी इसको बड़ा बनाएंगे, लेकिन पूरा नहीं हो पाया, बेचारा मर गया। बहुत गलत हुआ यार उसके साथ, ऐसा नहीं होना चाहिए था। दोस्तों बस अब यहाँ पे इतना ही, और सारी चीज़ें दिखा दिया हूँ। बट यार सबसे बुरा मुझे यही लग रहा है यार कि ये अलाई मीनार है, अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाना स्टार्ट किया है, लेकिन बीच में ही मौत हो गई, उसको भगवान ने बुला लिया है। बहुत बुरा हुआ उसके साथ। और सबसे बड़ी बात यार उसकी औलादों ने भी कुछ भी नहीं किया यार। बेचारा सोचा था कि इसको हम कुतुब मीनार से 2 गुना ऊंचाई पर ले जाएंगे, बट उसकी औलादों ने किसी ने साथ नहीं दिया, वो बीच में ही मर गया। तो यार बहुत बुरा हुआ उसके साथ, ऐसा नहीं होना चाहिए यार, ये गलत बात है यार। ऊपर वाले ध्यान दिया करो ऐसा। दोस्तों ये है कुआं, चलिए आपको दिखाते हैं। बट ये भी सूख गया है, इसमें तो पानी भी नहीं है। ये कुआं भी सूख गया है यार, बहुत गलत हो रहा है यहाँ पे। दोस्तों ये है अलाई दरवाज़ा, जो कुछ ऐसा दिखता है। इसमें चारों तरफ से गेट है, दिखा देता हूँ आपको। ये देखो, और यहाँ से ये पीछे का नज़ारा जो कि काफ़ी ठीक ठाक दिखता है। और ये है इमाम जामिन का मकबरा, ये भी किसी का मकबरा है। यहाँ पे भी कोई सो रहा है। और बस इतना ही है यार, और कुछ नहीं है ज़्यादा यहाँ पे। दोस्तों ये है पीछे का पार्क, यहाँ पर बहुत सारे प्रेमी जोड़ा पबजी खेलते मिल जाएंगे आपको। चलिए आपको दिखाते हैं, तो ज़्यादा नहीं दिखाऊंगा। और यहाँ से कुछ यूँ नज़ारा है कुतुब मीनार का, देख सकते हो। बहुत सारे यहाँ पे कपल्स, बहुत सारे फैमिली, हर तरह के लोग आते हैं यहाँ पे। तो बस ये ब्लॉग यहीं पे ख़त्म होता है यार, और
फिर से मिलते हैं किसी नए ब्लॉग में, नए जगह पे। तब तक के लिए बाय बाय।